अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लोर। आज पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की हम टेस्ट सीरीज़ का एनालिसिस करेंगे। पाकिस्तान ओवरसीज़ का जो नाइटमेयर है वो अभी तक जारी है, बुरा ख्वाब है, क्योंकि टरूबा में वेस्ट इंडीज़ ने पाकिस्तान को 90 रन से हराकर 2 मैचेस की सीरीज़ में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली है। सो इस हार के साथ पाकिस्तान ने एक नॉट सो फेवरेट रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया, नापसंदीदा रिकॉर्ड होगा कि पाकिस्तान अपनी आखिरी 8 ये जो बैरून मुल्क टेस्ट मैच हार चुका है। ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश और अब वेस्ट इंडीज़। और आखिरी जो ओवरसीज़ टेस्ट जो है हमने जीता था जुलाई में 2023 में। सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोग सिर्फ हार की बात नहीं करेंगे, बल्कि जिस तरह से पाकिस्तान की बैटिंग का हमने कोलैप्स देखा है, जस्ट हाउ द प्लेयर्स वर नॉट अब्जॉर्बिंग प्रेशर। और फास्ट बॉलिंग की भी बात करें तो और फास्ट बॉलिंग में ऑपोजिशन से हम लोग काफ़ी पीछे नज़र आते हैं। हमने तो बहुत सारे सवाल आज खड़े कर दिए हैं, बिकॉज वेस्ट इंडीज़ की तरफ से जेडन सील्स, जस्टिन ग्रीस, केमार रोच, शेमार जोसेफ, दूसरी तरफ पाकिस्तान की बैटिंग थी जो चौथी इनिंग्स में सिर्फ 121 पर ढेर हो गए। पाकिस्तान का तेज़ रफ्तार हमला, दैट इज़ आवर फास्ट बॉलिंग अटैक, जो कभी दुनिया का बेस्ट माना जाता था, क्या अब वेस्ट इंडीज़ से पीछे चला गया? नहीं। आई थिंक ऑल्सो दिस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड व्हाइल वी आर टॉकिंग हम आपको एक क्विक रन डाउन स्कोर कार्ड का भी दिखा देते हैं ऑन अ स्क्रीन, सो यू हैव अ लुक एट व्हाट वेंट डाउन फॉर पाकिस्तान। सो दिस इज पाकिस्तान सेकंड इनिंग्स वेयर वी कोलैप्स फॉर 120। तो यस, वेस्ट इंडीज़ ने फिर ये जीत लिया 90 रन से, अब लीड भी उनकी हो गई है 1-0 की। सो जब से पहले हम लोग अपने गेस्ट आपको इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं क्रिकेट के सिकंदर मिस्टर सिकंदर बाग, पाकिस्तान क्रिकेट टीम में फॉर्मर कैप्टन मिस्टर राशिद लतीफ़ एंड टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद। अहमद, चले आपसे बात शुरू करते हैं। 8 कंसेक्यूटिव अवे डिफीट्स, क्या ये एक लूजिंग स्ट्रीक है और दिस इज पाकिस्तान लोएस्ट पॉइंट इन ओवरसीज टेस्ट क्रिकेट? हाँ जी, आज तक सारी जिंदगी ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ है कि कोई भी टीम 8 जो है ना कंसेक्यूटिव अवे टेस्ट हारी हो। ये भी एक नया ही माइलस्टोन है जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नाम आया है। और क्यों ना आए, जब आपके जो सिलेक्टर्स या करता धरता आकिब जावेद साहब आके तमाम चीजें ऑलरेडी इमाम को प्रिपेयर करके चले गए हैं कि आपने घबराना नहीं है, हम हारेंगे और हम ये तमाम सीरीज में से एक भी जीत जाएंगे तो ये हमारी जीत होगी वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड में से, और घबराना नहीं है आपने। हमारे पास 3-4 जो है ना 145 के बॉलर तैयार हैं, घबराए ना। तो ये ऐसे ही है। और ये भी बता दें, आकिब जावेद साहब बाकी सारे तो मुआवजे वो करते गए थे, करते रहे हैं कि जी आप 92 के वर्ल्ड कप के अलावा, ना 2009 के वर्ल्ड कप के अलावा, चैंपियंस ट्रॉफी के अलावा और जीते ही क्या है। तो ये वेस्ट इंडीज तो जाके कम से कम हम जीत ही लेते थे, आपकी टीम तो वो भी नहीं कर पा रही है। आपकी टीम के पास तो ऐसे ही लग रहा था जिस तरह हाथ में उन्होंने बल्ले ही नहीं पकड़े हुए, कोई फाइट ही शो नहीं की है। जीत हार एक अलहदा होती है, लेकिन एक फाइट तो इंसान शो करता है। आपकी मैनेजमेंट यहाँ पे 45 दिन जो है पूरे के पूरे अमले ने इस टीम के साथ लगाए हैं। ना इस टीम की जो है ना हिकमत अमली में कोई तब्दीली नजर आई है, ना इस टीम के अंदर आपके टेक्निकल एस्पेक्ट जो आपके कैंप में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वो आपने ठीक कराए हैं। बल्ले इतनी इतनी दूर से आ रहे हैं, सर आपके गिर रहे हैं, लातें क्रॉस पड़ रही हैं। उसके बाद फिटनेस का आलम जो है वो आप देख लें, इनके पेट देख लें लटके हुए, नाम लेना अच्छी बात नहीं है लेकिन सबको सब नजर आ रहा है। तो ये जो आप 45 दिन के कैंप लगा रहे हैं और जो है ना इस पे लाखों रुपया करोड़ों रुपया जो जाया हो रहा है, उसका कोई ना कोई बेनिफिट तो होना चाहिए। आपने वहां जाके जो अब यहाँ प्रैक्टिस करते रहे, ऐसा लग रहा था कि आप इस चीज के लिए प्रिपेयर ही नहीं है, इस तरह की पिच के लिए। लेकिन जहां तक हमें पता है पिचेस तो आपको इसी तरह की मिलनी थी जो कि हर दफा मिलती हैं। तो इसके लिए आपने अपने प्लेयर्स को प्रिपेयर क्यों नहीं किया? और फिर उसके बाद सिलेक्शन जो आप करते हैं और आप प्रिपेयर लोगों को कर देते हैं कि आपने हारना ही है, तो सिलेक्शन ही आप ठीक कर लिए करें, कम से कम आप बच्चे खिला के हार जाए। हुरैरा आपने गायब कर दिया है, उसके बाद आपने जो है ना आपका कामरान गुलाम आपका गायब है, आसिफ अफरीदी ने 9 आउट किए गायब, अमाद बट को आप लेके गए बगैर खिलाए फिर गायब, आप आमिर जमाल को ले आए। तो तसलसल नहीं है, पॉलिसी नहीं है, प्लान नहीं है, लाएमल नहीं है, ट्रैक नहीं है। जब ये तमाम चीजें नहीं होंगी और एक एक बंदे को आपने 4-4 चीजों से नवाजा होगा, जिस तरह अशरफ शफीक को नवाजा हुआ है, उस तरह फिर आकिब जावेद साहब खुद भी जो पूरे का पूरा क्रिकेट बोर्ड देख रहे हैं, फिर आपके मिसबाउल हक साहब हैं जो PSL के साथ भी हैं, सुईगेस के साथ ऑन एंड ऑफ होते हैं,
नहीं होते, जब पीसीबी में आ जाते हैं तो वहां से नाम उनका हट जाता है। और उसके बाद फिर जब इतने ज्यादा फोकस होंगे तो डायरेक्शन के आपके इतनी चीज सड़कें निकल रही होंगी, तो फिर आपने पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस पे कहाँ पे आपने देखना था। इतनी एम्बेरसमेंट हो रही है पाकिस्तान की क्रिकेट देखते हुए, और उससे ज्यादा एम्बेरसमेंट ये चीजें होती हैं कि जब आकिब जवेद साहब पे प्रेशर पड़ा, उनको बाहर तमाम मीडिया चैनल पे भेजा गया, वो पहले से ही तमाम को प्रिपेयर कर रहे हैं कि हमने हारना ही है। ये 4-5 टेस्ट मैच है, इसमें से अगर हम एक भी जीत जाए ये हमारी जीत होगी। ये वन ऑफ अ काइंड है। ये पहली दफा हमने देखी है पाकिस्तान की क्रिकेट में, ऐसी चीजें होती नहीं कि सरबराह आके पहले से ही लोगों को प्रिपेयर कर रहा है कि 145 वाले बॉलर आ रहे हैं। आप देखें तो सही, आपके प्लेयर जो है फाइट करना जो है ना उनको पसंद नहीं आ रहा है, वो खड़ा ही नहीं हो रहे। 2 बॉल खाने के रिजवान मोस्ट सीनियर प्लेयर है, आप उनको देखें कि वो छलांगे और डांस करते हुए नजर आ रहे हैं विकेट के ऊपर कि ये सीनियर प्लेयर करते हैं, ये सीनियर प्लेयर स्टेबिलिटी लेके आते हैं। फिर आपके बाबर जो है उनको 5 आउट हो गए हैं। ओ भाई, आप खुद थोड़ा सा चार्ट ले लें। आप चेस करने जा रहे हैं, आप जो है ना एक्सपोज कर रहे हैं, टेल एंडर्स को सामने लेके आ रहे हैं स्ट्राइक के ऊपर। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और उनको ऊपर से कह रहे हैं मारे। तो ये कोई समझ ही नहीं आ रही है कि आपने नॉट आउट जाके करना क्या था। जब आप मैच ही हार गए हैं तो आपका 50 या आपका नॉट आउट फाइव नहीं, तो कुछ भी। अब आप मुझे ये बताएं कि प्रीमियम बल्लेबाज या कोहली वहां खेल रहा होता जब तक क्रीज पे, तो सारी दुनिया ने ये कहना था कोहली खड़ा है एक्सक्यूज मी, बाबर आजम खड़े हुए थे और 5 जब आउट हो गए हुए थे, तो क्या किसी के जेहन में भी ये आ रहा था कि ये बाबर अकेले जितवा देंगे? वो इसीलिए नहीं आ रहा था क्योंकि बाबर ने ओवर द ईयर्स इस तरह का कॉन्फिडेंस गेन नहीं किया अपनी इमाम से, जिस तरह कल भी उन्होंने ये किया, बैट कैरी करके एक्सपोज करते रहे हैं वो जो है ना टेल एंडर्स को, और नॉट आउट आ गए हैं। दिस इज नॉट द वे। ये दिस सम्स अप, ये जो स्ट्रेटेजी है आपके स्किपर की तरफ से, स्किपर सेल्फलेस होता है, कभी भी अपने लिए चीजें नहीं करता। हमने तो यही कप्तान सुने हैं कि कप्तान जो भी होता है वो सबसे पहले खुद मुश्किल या हार्ड यार्ड्स लेता है, उसके बाद इनकी कप्तानी भी जो थी, वो जो 3-3 4-4 छक्के शॉर्ट बॉल्स पे उन्होंने पढ़वाए, दैट इज रॉन्ग। यही वो चीजें होती हैं। और अब सुनने में यही आएगा आपके कि जी क्रंच मोमेंट्स हमने अपने नाम नहीं किए। फिर बाबर की आप प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनेंगे, ये पोस्ट मैच सेरेमनी में सुनेंगे, कह रहे हैं हम 3 दिन बड़ी अच्छी क्रिकेट खेले। भाई कौन सी अच्छी क्रिकेट खेले आप? सिवाय आपकी वो जो पार्टनरशिप लगी शान मसूद के और इमामुल हक के अलावा, मिडिल ऑर्डर आपका जो है ना लीड लिए बगैर क्रम्बल हो गया। उसके बाद अगले दिन आपके बॉलर्स ने आउट किए, उसके बाद फिर आपने लोअर ऑर्डर से जो है ना स्कोर करवा दिए। फिर आपकी जो बारी आई आपने चेस करने थे, तो पहले तो आपने इतने ज्यादा रन जो है ना करवा दिए, 200 प्लस करवा दिए, जो होने नहीं चाहिए थे। लेकिन फिर भी आप उसके आसपास जाते हुए आपकी जो स्ट्रेटेजी थी कोई समझ नहीं आई। इसी तरह मैनेजमेंट की तरफ से कोई बयान नहीं या कोई प्लान समझ नहीं आया कि जब 4 आउट हुए में 4 के अंदर से एक आधे को तो इस तरह भेजे कि जाके वो अटैक करे, थोड़ा सा उनका मोमेंटम तोड़े। तो दिस सम्स अप, और ये हर्ट होते हैं, ये हमारे लिए एम्बैरेसिंग है, हमारा दिल दुखता है। हमारी जब टेक्निकल एस्पेक्ट इनके देखते हैं, अपने प्लेयर्स के, इनकी फिटनेस देखते हैं, इनकी अप्रोच देखते हैं, फिर इनको प्यार जो मिलता है वो देखते हैं अवाम से, तो यकीन जानिए बड़ा दुख हुआ है पाकिस्तान जिस तरह ये फातिमा ये मैच हारा है, और ये बहुत एम्बैरेसिंग डिफीट है हमारे लिए 8वें नंबर की टीम से। एब्सोल्युटली। अच्छा, ये स्कोर कार्ड एक बार फिर हम दोबारा देखें, जस्ट अ क्विक रिमाइंडर, अगर हम स्क्रीन पे दिखा सके, बिकॉज अब लेट्स टॉक अबाउट हाउ पाकिस्तान लॉस्ट। आई मीन देखा आपकी जो चेस थी वो तो वैसी शुरू होनी चाहिए थी ना, अवेलेबल कंपोजर के साथ, तो वो तो हमने नहीं देखा, ठीक है। तो वो तो हमने लाइक आई सेड इट वाज अ नाइटमेयर। वेस्ट इंडीज़ के फास्ट बॉलर्स ने शुरू में आपने देखे प्रेशर बिल्ड कर देखे, मार रोच ने इमामुल हक को जल्दी भेजा, जेडन सील्स ने अजान अवैस, सलमान अली आगो को डिसमिस कर दिया, पाकिस्तान को 25 for 3 कर दिया। सो वी वर इन दैट डिफिकल्ट सिचुएशन। और फिर लंच के बाद जस्टिन डीव्स ने भी अटैक में शामिल हुए, मोहम्मद रिजवान, आमिर जमाल की विकेट थी, और इसके बाद रोच वापस गए और अली उस्मान को आउट कर दिया। तो 53 रन पे पाकिस्तान हैड लॉस्ट 6 विकेट्स, एंड लगभग मैच बेसिकली वेस्ट इंडीज़ की ग्रिप में आ गया था। बट ऑल्सो जैसे अहमद कह रहे, मोहम्मद अब्बास ने भी सेकेंड इनिंग्स में वेस्ट इंडीज़ को भी शुरुआत में काफ़ी हिला दिया था, तो उन्हें आउटस्टैंडिंग स्पेल की थी 5 for 22। सो दिस इज जस्ट जिस्ट ऑफ द स्कोर कार्ड। राशिद भाई, आई थिंक हम लोग लेट्स कम टू द मैच, कि क्या हुआ इस मैच में कि जो हम इतनी अच्छी पोजीशन में बात करके गए थे सेकंड डे पे कि थर्ड डे ये होगा वो कहाँ चला गया मैच? कल तो जो फिनिश हुआ है वो तो एंड था बिल्कुल, लेकिन कहाँ से बिल्डअप हुआ। और देखिए पहले दिन 200 रन, फिर उसके बाद 311 रन ना, इस पिच पे बहुत रन थे। हमारी बॉलिंग बहुत अच्छी रही पूरी थ्रू आउट द मैच, लेकिन पहले दिन मैं समझता हूँ कि पिच की जो कंडीशन थी उसको यूटिलाइज नहीं कर सके। वहाँ पे और आउट होते, मैं ये समझता हूँ 50 से 60 रन वहाँ पे हमने ज़्यादा रन दिए हैं, लेकिन फिर भी
शान मसूद ने अटैक किया, शुरू में इतनी अच्छी बैटिंग नहीं की उन्होंने, लेकिन सेंचुरी करते ऐसे पिच के ऊपर जहाँ पे मुश्किलात हो रही थी। उनकी 3 पार्टनरशिप लगी हैं जो कि पाकिस्तान के जो रन हुए हैं उनकी बदौलत हुए हैं। 155 की पार्टनरशिप उन्होंने इमाम उल हक के साथ की है, इमाम ने 50 की है, 41 की बाबर के साथ हुई है और 40 एक की उसकी सलमान अली आगा के साथ हुई है। उसके अलावा पूरा थ्रू आउट टूर्नामेंट उसमें सीरीज में देखें टेस्ट मैच में बैट्समैन स्ट्रगल करते हुए नज़र आए, स्पेशली राइट हैंडर्स। अगर कल हम बाबर की बैटिंग की बात करते हैं, मैं जाता हूँ पहली इनिंग की, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। जब आपको इतना अच्छा स्टार्ट मिल गया था, 311 रन के ऊपर जाना है आपको, हम लोग को यही था कि 50, 60, 70 रन या एक दफ़ा पाकिस्तान बैटिंग करेगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट इनिंग थी जहाँ पे सबको जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी। एक दफ़ा फिर हमारी टेक्निक एक्सपोज हुई है, चाहे वो टर्निंग ट्रैक हो कहीं के भी, चाहे वो स्पिन वो सीमिंग ट्रैक हो, चाहे वो बाउंसी ट्रैक हो। हम लोग थोड़ी सी घूमती हुई बॉल को खेल नहीं पाते और यहाँ पे हमें बहुत सीनियर मैनेजमेंट में कोच चाहिए होता है, बैटिंग कोच जो कि बहुत ज़्यादा सीनियर होता है, जिसको पता होता है सिचुएशन में और कंडीशन में किस तरह से खेलना है। क्योंकि ये 500 600 का रन का मैच नहीं था, ये ऐसा था कि आपको एक सेशन खेलना है और आप गेम के अंदर वापस आ सकते हैं, जैसा शान ने या इमाम ने किया था, लेकिन वो हो नहीं सका। 2 दफ़ा हमारे जो बॉलर्स हैं, मोहम्मद अली है और खुर्रम शहजाद, अब्बास, ये वापस लेके आए मैच के अंदर, वापस इस तरह से लेके आए कि उनको बहुत जल्दी जल्दी आउट भी किया। लेकिन जिस तरह से हमारे बल्लेबाजों ने स्पेशली कल जो बैटिंग की है ना, वो डर रहे थे या खेल रहे थे या क्या चाह रहे थे, ये समझ में नहीं आया। ये एक टेस्ट हो जाए तो हम शायद मान सकते हैं यार फ्लॉप हो गए, 2 हो जाएं, 3 हो जाएं, ये 13 टेस्ट मैचेस हो गए 17 में से। और जिस तरह आप लोगों ने बताया कि 8 टेस्ट मैचेस ओवरसीज़ हो गए हैं, तो कंसर्न तो है। वही लोग क्रिकेट बोर्ड को, अथॉरिटी को चला रहे हैं जो लोग पास्ट में भी इसका हिस्सा थे और इसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट यहाँ तक पहुँची थी। यही सारा कंट्रोल, हम ये नहीं कंट्रोल रखो, लेकिन कहीं तो हम बेहतर हो जाएं। कहीं विमेन क्रिकेट हमारी कल जीत जाती थी टेस्ट सीरीज, वो सीरीज़ जीत जाती अगेंस्ट श्रीलंका, हमारी साउथ अफ्रीका के खिलाफ अंडर 19 की विमेन टीम जीत जाती, हमारी अंडर 19 टीम वर्ल्ड कप जीत जाए, हमारी ये टीम कहीं से खेल जाए, हम लोग क्वालिफायर राउंड से या वर्ल्ड कप के किसी दूसरे राउंड में पहुंच जाएं, हम हर जगह फ्लॉप होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये पूरे सिस्टम का फेलियर है, सिर्फ 2 प्लेयर या 2 कप्तान का नहीं, ये पूरे सिस्टम का। और सिस्टम को ख़राब किसने किया? चंद प्लेयर्स इसमें शामिल हैं, चंद ऑफिशियल हैं जो क्रिकेटर्स हैं और चंद लोग जो हैं आपके ब्यूरोक्रेसी के हैं जो कि बोर्ड को रन कर रहे हैं। सभी इन्वॉल्व हैं क्योंकि वो एक्शन नहीं ले रहे। कोई भी टीवी पे आके कोई भी सवाल जवाब कर रहा है, उसका एक्शन नहीं हो रहा। और उसका देखें उसकी परफॉर्मेंस हमारी पूरी टीम की, और पूरी ये वाहिद गेम है कि पूरी नेशन यूनाइटेड होती है। और इन पाकिस्तान के हारने से बहुत अफसोस होता है। जैसे अहमद ने कहा, यार अफसोस होता है, हम तो टीवी पे बैठते हैं, हम तो बताते हैं कि हुआ क्या, जिसमें हार्श और हार्ड बातें भी आ जाती हैं, लेकिन हमें भी अफसोस होता है कि क्या ये हम छोड़ के आए, ये लेगेसी है हमारी, हम ये विरासत में दे के आए अपनी टीम को कि अब कोई संभालने वाला नहीं है। बॉलिंग अच्छी होती है तो बैटिंग फ्लॉप हो जाती है, बैटिंग तो अच्छी हो ही नहीं रही। अब मैं क्या बोलूँ कि अच्छी हो ही नहीं रही, जिसकी वजह से हम ना हमारे पास मिडिल ऑर्डर है, ना ओपनिंग बैट्समैन हैं। हमने 2 साल के अंदर 7 बैट्समैन चला लिए, 7 बैट्समैन ओपनिंग, जिसमें हुरैरा भी आ जाते हैं, अजान उवैस भी आ जाते हैं, अब्दुल्ला फजल भी आते हैं, शान भी आ जाते हैं, इमाम भी आ जाते हैं, सारे अब्दुल्ला शफीक भी आ जाते हैं। इतने सारे ओपनर इतने 15 टेस्ट मैच में नहीं खेले जाते कभी भी। इसी तरह से हम लोगों ने अपनी ओपनिंग फास्ट बॉलर की जोड़ियाँ चेंज करते आए, कभी शाहीन कर रहे हैं, कभी नसीम कर रहे हैं, कभी हारिस कर रहे हैं, कभी मोहम्मद अली कर रहे हैं, कभी अब्बास कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की मिसाल ले लेते हैं जो कि ग्रेट कंट्रीज़ में आता है टेस्ट क्रिकेट की। 2015 में भी नेथन लॉइन बॉलिंग कर रहा था हेजलवुड के साथ, हेजलवुड कर रहा था स्ट्राक के साथ, स्ट्राक कमिंग के साथ। अभी टेस्ट टीम अनाउंस हुई है अगेंस्ट बांग्लादेश, सेम बॉलिंग अटैक है। ये होती है टीम, और इसी की वजह से वो WTC जीते, वो T20 का वर्ल्ड कप भी जीते हुए, वो ODI भी वर्ल्ड कप जीते हुए। तो क्या फ्लॉप होते हैं वो भी कभी कभार, लेकिन ऑल टुगेदर सिस्टम उनका ऐसा बना हुआ है, फिटनेस लेवल भी हो या परफॉर्मेंस भी हो, स्किल्स भी हो, सब कुछ साथ लेके चल रहे हैं। वहाँ पे मोनोपोली नहीं किसी प्लेयर की, कोई कैप्टन बन गया या कोई हाई परफॉर्मेंस सेंटर का डायरेक्टर बन गया या कहीं का भी डायरेक्टर बन गया, तो
तो वो अपनी मनमानी करता रहे अपनी, तो वो गलत है। मशावरत से एक टीम बनती है जो कि आपके पूरे सिस्टम को लेके चलती है। अनफॉर्चुनेटली ऐसी टीम हमारे पास अभी है नहीं, ना खेलने वाली ना चलाने वाली। सिको लाइक मैं भी देख रही थी अपने सामने, यू नो सील्स वाज 140 प्लस, शमार जोसेफ वाज 145, देन रोज का द एक्सपीरियंस है। और पाकिस्तान में लेकिन अब्बास ऑफ कोर्स ही वाज वेरी आउटस्टैंडिंग, लेकिन बाकी मोहम्मद अली, खुरम शहजाद, आई एम डोंट थिंक सेम पेस सेम लेंस। आई एम आस्किंग वेयर इज दैट एक्स फैक्टर इन आवर स्क्वाड? वो बॉलर्स, वो रेड बॉल स्पेशलिस्ट, व्हाई आर वी नॉट प्रोड्यूसिंग देम? और या उनको दूर क्यों रख रहे हैं? हमारे मेरे दोनों साथियों ने बहुत तफसील से सारी बातें कर दी हैं, तो मैं सिर्फ जो ये कहूँगा कि हम फातिहा पढ़ लेते हैं अपने टेस्ट टीम के लिए, इसलिए कि हमारी टेस्ट टीम की जो हालत है, मैं कल से सोच रहा था। कल जब मैं टीवी के सामने बैठा तो जब 9th विकेट गिरी है, उसने अब्बास ने आउट किया, तो इमाम आए अब्बास को मुबारकबाद देने। आप यकीन करें, ऐसा लग रहा था कि वो मतलब मुबारकबाद होती है ना, जाके झप्पी डालते हैं, कुछ मतलब एक्साइटमेंट होती है। उन्होंने आके ऐसे ऐसे किया, मैं कर लो, ये उसी वक्त लग रहा था कि वो गिर चुके हैं कि हम फंस गए। और कल मैंने ये कहा था कि ये सोने पे सुहागा हो गया है कि जी हमारे बैट्समैन जो कि बहुत ही मतलब है कि फ्रेजाइल हैं, उन्हीं के ऊपर प्रेशर आ गया। और कल यकीन करें, अब उठा के देख लें, वो उसने आउट किया और उसने आकर बिल्कुल ऐसे करके, वो भाई आप एक्साइटमेंट होनी चाहिए थी, 9th विकेट गिर गई थी, आपको आकर उसी वक्त हमारी बैटिंग गिर चुकी थी। कल मैंने आज कल जो है 8 प्लेयर जो थे डबल फिगर्स में नहीं आए, 8, ये मैंने पूरी लिस्ट बनाई हुई, 8 प्लेयर डबल फिगर्स पे नहीं आए। कल हम 121 पे ऑल आउट हो गए, पहली इनिंग में 89 पे 7 खिलाड़ी आउट हुए। तो इसीलिए मैं फातिहा पढ़ रहा था कि हमारी जो है बॉलिंग, वो बैटिंग जो है वो तो अल्लाह ही हाफिज़ है। बाबर की बहुत बात हो रही है, उसने 50 नॉट आउट किए, मगर पिछले जो 14 मैचेस वो खेले हैं उसके अंदर उनकी 27 की एवरेज है। और कल जो चीज़ बार बार पता नहीं कितने लोगों ने उसमें लिखा हुआ है कि जी आखिरी जब 6 लड़के आउट हो गए थे तो बाबर को ज़्यादा गेंदें खेलनी चाहिए थी, मगर वो सिंगल लेके दूसरी तरफ आ रहे थे। अब सवाल ये पैदा होता है, जो कल हमने सवाल डाला था मैंने अपने साथियों के साथ, कि क्या कोच कोई स्ट्रैटेजी बनाएगा, हमने किस तरह बैटिंग करनी है। कल हम ये डिस्कस कर रहे थे, इसलिए कि हमें पता था कि वो ऑल आउट हो जाएंगे, 7 विकेटें गिर गई हैं, तो कल पाकिस्तान की बैटिंग आए। तो क्या कोई स्ट्रैटेजी बनी? क्या कोच ने, बैटिंग कोच जो असद शफीक नए हैं, जो प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, वो उन्होंने कुछ बनाया, कुछ बताया? क्या उन्होंने ये बताया कि 8 लड़के डबल फिगर में नहीं आए? 8 लड़के अभी तक। मैं क्रिकेट बोर्ड से पूछना चाहता हूँ कि दुनिया में हर जगह ये होता है नकवी साहब, अगर कोई बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाए तो उसकी इंक्वायरी होती है। क्या आपने कोचेस से पूछा कि हम 8 पॉइंट्स बांग्लादेश में कैसे हारे? आज तक मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि कोई पूछे कोचेस से कि कौन रिस्पॉन्सिबल था जिसने 8 पॉइंट्स हमारे लूज़ किए हमने, इसलिए कि स्लो ओवर रेट पे। इसका मतलब है कि कोचेस सन्नाटे में बैठे हुए थे। वही कोचेस ने कल जो कोचिंग की, जो भी स्ट्रेटजी बनाई, हमारे 8 लड़के डबल फिगर में नहीं आए। अब इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँगा। तुमने जब वो बॉलिंग का फैक्टर की बात कर रहे हो, हाँ। तो हम वी लॉस्ट इट। हमारे पास तो वो बॉलर्स आ ही नहीं रहे जिनकी पेस 140 प्लस। दिस इज अ गुड डिबेट दैट आई वांट टू हैव अबाउट द बॉलर्स। मैं क्विक ब्रेक ले लेती हूँ और फिर हम दोबारा इस बॉलर्स वाली बात पे जरूर आते हैं। सो ब्रेक, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लोर। पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ के फर्स्ट टेस्ट की शिकस्त के बाद हमारी एनालिसिस जारी है एंड हेड कोच का क्या कहना था वो भी आपको सुनाते हैं आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम आपको ये भी बताएंगे थोड़े से आगे जाके कि आफ्टर द मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरफराज अहमद ने क्या बोला। बट जस्ट बिफोर दैट, क्योंकि हमारे बहुत हॉट टॉपिक चल रहा था अबाउट फास्ट बॉलर्स एंड अहमद, आई मीन फास्ट बॉलर्स, यू नो, दिस जस्ट नॉट ओनली स्पीड दैट वी टॉक अबाउट फिटनेस, हम एग्रेशन की बात करते हैं, लॉन्ग स्पेल्स, द कंट्रोल, द पर्सनैलिटी। आई मीन ऐसा लगता है कि पाकिस्तान सब कुछ लूज कर चुका है, बिकॉज देन डोमेस्टिक किसको ट्रीट कर रहा है, वो डोमेस्टिक किसको पुश कर रहा है, लाइक मीडियम पेस, एंड आर वी नॉट लुकिंग फॉर दैट अटैकिंग बॉलर एनीमोर? व्हाट्स गोइंग ऑन इन दिस सर्किट? हमें तो ये भी नहीं पता है कि अब जो डोमेस्टिक चला रहे हैं वो कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या क्वालिफिकेशन है, आज से पहले उन्होंने कितना काम किया है और कौन से इदारा जो है उन्होंने खड़ा किया है, किस डोमेस्टिक के स्ट्रक्चर को उन्होंने कामयाब बनाया है। सो हमें तो सबसे पहले ये नहीं पता है। ऊपर से आपके प्लेयर्स खेलते कहाँ है डोमेस्टिक क्रिकेट? चले ये बॉलर्स तो फिर भी वो हैं जो डोमेस्टिक खेल के आए, लेकिन ये इसी तरह के ही बॉलर्स थे। ये इसीलिए आए हैं क्योंकि आपके पास जो है इनसे अच्छे बॉलर शायद अभी लोग पड़े नहीं थे, जो थे आपने जाया कर दिए हैं। आप
देखें कि धानी अभी तक आपकी टीम में सिलेक्ट नहीं हो रहा है, जितनी मर्जी वो परफॉर्मेंसेस कर दे। मूसा खान अच्छा खासा बॉलर था, उसको क्यों साइड पे किया, ये हमने बहुत बात की है उसका। देखें कहाँ गया वो सारा एहसान उल्लाह के साथ जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मेडिकल पैनल है जिस तरह उसको ट्रीट किया है, वो आप देखें गायब हो गया। आकिफ जावेद को हम कहते आ रहे हैं, आकिफ जावेद आपका एक तगड़ा बॉलर है, उससे आप काम ले सकते हैं, एक एक्सप्रेस बॉलर है, आपको कहीं पे भी नजर नहीं आएगा। सो आपको पाकिस्तान टीम में आने के लिए कहीं ना कहीं किसी न किसी का फेवरेट होना बहुत जरूर है, जो लोग साहिब इक़्तिदार में है उनके साथ क्लोज एफिलिएशन बहुत जरूरी होती है, क्योंकि तमाम कॉन्ट्रैक्ट्स जो है, तमाम चीजें उन्हीं की फेवर में बनती हैं। और आकिब जावेद साहब खुद आके बोल रहे थे कि यार हमारे बॉलर जो है रेड बॉल की बॉलिंग नहीं करते हैं, जिसकी वजह से इनकी टेस्ट क्रिकेट में परफॉर्मेंसेस उस तरह की नहीं है। उसके बाद खुद एनओसी भी दे देते हैं कि जाओ जाके T20 खेलो, और फिर आपके पास यही चंद बॉलर्स बचते हैं। उसमें मोहम्मद अली जो है आपके जबरदस्त वो बॉलिंग करते हैं, लेकिन उनका भी सुहेल खान वाला थोड़ा इशू ये रहता है कि जब एक दिन वो जोर लगा देते हैं उसके बाद वो थोड़े स्टिफ नजर आते हैं। और आप देखें कि ये वाले दिन, जब कल का दिन वो बॉलिंग कर रहे थे, वो बहुत डिफरेंट नजर आ रहे थे। जिस तरह उन्होंने पहली इनिंग के अंदर बॉलिंग की थी या शुरू में बॉलिंग कर रहे थे, वो बहुत डिफरेंट नजर आए, स्टिफ बकायदा। तो ये फिटनेस के मसाइल, ये फिटनेस के इशू, एक प्रोफेशनल टीम जो होती है वो अपने सारे एस्पेक्ट को टिक करके है इंटरनेशनल क्रिकेट में आती है और वहां पे जाके वो खेलती है। अदरवाइज आपके साथ फिर यही होता है फातिमा कि आप 8वें टीम के लिए भी लोगों का माइंड प्रिपेयर कर रहे होते हैं, 8वें नंबर की टीम के अगेंस्ट भी, कि यार इनसे भी हम एक आधा भी मैच जीत गए तो ये भी हमारी जीत है। और यही जो आपके बयान है ये प्लेयर भी सुनते हैं। तो जब प्लेयर आपके इस तरह के बयान सुनते हैं कि यार हमारे करते धरते जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, वो ही कह रहे हैं कि हम एक भी जीत गए, कोई बात नहीं, 4 में से 5 में से एक भी जीत जाएंगे, तो यहाँ पे कोई आपकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ना प्लेयर्स की कोई अकाउंटेबिलिटी है, ना जो है ना आपकी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो लोग बैठे हैं इनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। कोई किसी से कोई सवाल जवाब नहीं पूछता है, कोई नहीं पूछेगा सरफराज अहमद से कि यार आपकी क्या हिकमत अमली थी। और अगर उनसे किसी ने पूछ ही लिया तो उन्होंने प्लेयरों पे डाल चले फिर देना। आपको दिखा देते हैं ना उन्होंने क्या जवाब दिया। चले ठीक है, फिर लेट्स जस्ट शो व्हाट सरफराज सेड। नाउ वंडर कि क्या आइडेंटिफाई किया है उन्होंने मिस्टेक सिकंदर, वो कह रहे ना हम लोग सब अभी हम लोग इसी पे बात कर रहे हैं। आप यू वांट टू से समथिंग यू कैन, फिर हम लोग नहीं, मुझे तो ये बताएं ना कि पहले तो ये कह रहे हैं कि दोनों टीमों ने बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली है। दोनों टीमें जब अच्छी क्रिकेट खेलती हैं तो इतने लंबे मार्जिन से आप टेस्ट मैच हार जाते हैं एक दिन पहले, हो ही नहीं सकता। फिर आप कह रहे हैं कि इमाम जिसने 60 रन किए हुए आप उस पे चीजें डाल रहे हैं, तो जो 0 से ऊपर नहीं आ रहे, 10 से ऊपर नहीं आ रहे, वो अच्छा खेले। उसके बाद आपने लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम आप कोलैप्स होते रहे, आपके 6-6, 7-7 बैट्समैन बगैर परफॉर्मेंस करके जाते रह रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि आपने अच्छी क्रिकेट खेली है। पैचेस के अंदर आपने बॉलिंग जरूर अच्छी की है, एक आपकी पार्टनरशिप जरूर अच्छी लगी है शान मसूद की और इमामुल हक की, उसके अलावा आपने बैटिंग थ्रू आउट अच्छी की ही नहीं है। तो आपने कैसे, आप ये अपने डिसीजन को जस्टिफाई मुझे ज्यादा करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि हमने 4 बॉलर खिला दिए हैं, वो ठीक है, बाकी की चीजें किसने करनी थी? ये टीम की हिकमत अमली है, जो प्लानिंग थी, या जिस टाइम पे मैच आप हार रहे थे, 5 आउट थे, वहां पे थोड़ा सा बॉलर्स को डिस्टर्ब करवाना, कोई इस तरह का बल्लेबाज भेजना जो जाके उनकी लाइन एंड लेंथ खराब करे, ये भी तो कोचिंग का ही काम है ना। तो ये तमाम चीजें आप देखेंगे कि अपने अपने जो कपड़े झाड़ते हुए आपको लोग नजर आएंगे कि हम पे चीजें ना पड़े। और यही अलमिया है पाकिस्तान की क्रिकेट का, जब तक आप चीजों को ऑन नहीं करेंगे, बीट सरफराज अहमद, बीट असद शफीक, बीट आकिब जावेद, बीट एनीबॉडी, बीट कप्तान, तब तक आपकी चीजें इंप्रूव हो ही नहीं पाएंगी। और इसमें तमाम का तमाम मामला आपको एक दूसरे की बैक स्क्रैच करता हुआ नजर आएगा, दैट यू स्क्रैच माय बैक, आई विल स्क्रैच योर। और ऑलरेडी आकिब जावेद साहब बता के तो चले ही गए हैं कि हमारा हम तो एक भी मैच जीते तो हमारे लिए जो है ना बहुत बड़ी जीत हो जाएगी। तो ये उसी के रिजल्ट्स हैं, जिस तरह के जो बीज आप बोते हैं वही आपको जो है ना आगे से अनाज मिल रहा है। ठीक है सिकंदर, कंटिन्यू। ऐसा कोच सरफराज और क्या कह सकता था? उसको सिर्फ उसको सिंपल सी बात करनी चाहिए थी कि हम अच्छा नहीं खेले, हम अच्छा नहीं खेले, हमने जो प्लानिंग की थी हमने उसको फॉलो नहीं किया। अगर की थी वो एक बात तो वो सही कह रहा है कि जो तीसरा दिन था जब हम बैटिंग कर रहे थे और हमारे सिर्फ 3 खिलाड़ी आउट थे, 199 for 3 थे, वहाँ से जो हमने बैटिंग जो हमारी जो परफॉर्मेंस थी ना वो गिरी है। जो हम उस दिन हमने शायद आप ही हमारे साथ थी, तो हमने कहा था कि 150 तक की या 100 तक की लीड लेने, उस वक्त मुझे उम्मीद थी कि हम 100, वो एरिया जो था ना हमारा जो है वो कोलैप्स हुआ है। और बाकी जितने लड़कों की परफॉर्मेंस जो अहमद बात कर रहा है वो वाकई डाउटफुल है। हमारे पास और कुछ है क्या?
इसीलिए मैंने फातिहा पढ़ने की कोशिश की थी कि हमारे पास टेस्ट क्रिकेट में कुछ नहीं बचा। अब हमारी जो बॉलिंग है और वही अब्बास सबसे अच्छा है, उसको सबसे कम खेला है। कल मैं उसके स्टैट्स देख रहा था कि वो जितने मैच खेला है हर मैच में उसने 4 आउट किए, फिर भी उसको नहीं खिलाते। अब बाकी जो है खुर्रम और मोहम्मद अली में वो स्पार्क नहीं है कि वो जैसे कि वकार में था, वसीम में था, कि गोली की तरह गेंद या शोएब अख्तर था, ऐसी कोई चीज़ स्पार्क नहीं है। दे विल बी गुड बॉलर्स, अपनी जगह पे अच्छी जगह पे गेंदें करेंगे, मगर रन थ्रू करने वाले फिर भी उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। मगर वो जो उसकी एक पॉइंट मैं मानता हूँ कि जो 199 for 3 थे हम, और उसके बाद जो हमारी जो बैटिंग थी ना, उस वक्त उन्होंने क्या प्लानिंग की, स्ट्रेटजी बनाई, मुझे नहीं पता कि दोनों मतलब वो असद शफीक थे और ये थे, उनको सिंपल बात करनी चाहिए थी कि हमने अच्छी क्रिकेट नहीं खेली। अब रिजवान को आप क्या करेंगे? मैं बार बार कह रहा हूँ कि रिजवान इन पिचेस का बैट्समैन ही नहीं है। आपने कल देख लें, मतलब अगर वो तो उछलते रहते हैं, कूदते रहते हैं, अभी तक तो उन्होंने टांग पकड़ के लेटे नहीं, मगर कि उनका काम ही यही है। ही कैन नॉट प्ले, जहाँ गेंद पड़ के निकलेगा वो नाचते रहेंगे वहाँ पर। तो अब बाकी उनकी मर्ज़ी है, अब जब तक चेंजेस नहीं आएंगे। मैं सिर्फ नकवी साहब से एक रिक्वेस्ट करूँगा, सर थोड़ा टाइम आप इधर दे दें प्लीज़, बहुत हो गया। आप बहुत अच्छे अच्छे काम करें, पूरी दुनिया में जा रहे हैं, मगर इस वक्त हमारी अगर क्रिकेट की अगर मैं बात करूं तो आपको आकर क्रिकेट बोर्ड में महीना बैठना पड़ेगा, चीज़ों को देखना पड़ेगा, अदरवाइज हम हमारे टाइटैनिक की तरह जो है वो डूब रहा है। तो उसमें सिर्फ आप ही आके बचा सकते हैं अगर आप आकर बैठेंगे। एनीवे, सो वी टेक अ क्विक ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम लोग राशिद भाई से बात करेंगे। मैंने बहुत ज़बरदस्त आर्टिकल पढ़ा अबाउट व्हाई दे, उसमें लिखा था कि जैसे पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ दोनों एक जैसे थे एक टाइम पे, दोनों अनप्रेडिक्टेबल, दोनों की बॉलिंग आउटस्टैंडिंग, और अब वेस्ट इंडीज़ प्रोड्यूस कर रहा है पेस और हम लोग कर रहे हैं मीडियम पेस प्रोड्यूस। सो हमारे रास्ते अब अलग हो गए हैं। सो व्हाई एंड क्या कुछ चेंजेस की एज यूजुअल बात करेंगे, बट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। राशिद भाई, अब मैं आई थिंक मैं भी रन आउट कर रही हूँ आउट ऑफ क्वेश्चंस टू आस्क फॉर दिस, बट ऑफ कोर्स हमें वो वही पुराने सवाल ज़रूर पूछेंगे कि व्हाट यू वांट टू डू फॉर सेकंड टेस्ट, क्या हिकमत अमली होगी। सरफराज ने बोला कि आइडेंटिफाई कर लिया हमने मिस्टेक्स, व्हाट वर द मिस्टेक्स, और अब व्हाट्स नेक्स्ट? नहीं, तैयारी होती है किसी सीरीज़ की, क्या याली पिच मिलेगी हमें तो हमारा बैटिंग ऑलराउंडर तेज़ बॉलिंग कौन कर सकता है। देखिए पूरे मैच का, टेस्ट मैच का डिफरेंस है ना, वेस्ट इंडीज़ का ऑलराउंडर था ग्रीव, वो बैटिंग भी करता था, पेस बॉलिंग करता था, उसने 5 आउट कर दिए पहली इनिंग में, 2-3 शायद दूसरी इनिंग में। हमारे पास सलमान अली आगा था उस पैटर्न पे अगर देखा जाए, जो कि कहीं कहीं बॉलिंग करे। उसकी लास्ट 16 मैचेस में 10 विकेट है, 79 की एवरेज है, तो उसको काउंट ना करें। और दूसरा आमिर जमाल काफ़ी अरसे के बाद आया, अच्छा टैलेंटेड बॉलर था, लेकिन उसको मैं कहाँ पे लें, एज ए बैट्समैन लें या एज ए बॉलर लें? तो मैं ये पूछने वाला था राशिद, क्या वो इज अ गुड ऑलराउंडर? सैफी ने जो कहा है कि हमने रीड सही किया, नहीं रीड सही नहीं किया आपने। टीम प्लेइंग 11 की तो पाकिस्तान का प्रॉब्लम होता है। आप 5 बॉलर से गए जिसमें एक ने बॉलिंग में रन कंसीड बहुत किए हैं, कप्तान की गलती से किए या खुद किए है। वो 90-100 रन का फ़र्क पूरे टेस्ट मैच में वही तो आ रहा है। ग्रीव को देखें और आमिर जमाल के परफॉर्मेंस को कंपैरिजन कर लें ज़रा, और वो उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क आया है। यही डिवाइड कर सकते थे ओवर मोहम्मद अली के साथ, अब्बास के साथ, खुर्रम शहजाद के साथ, या आउट भी ज़्यादा करते थे और मैच का भी फ़र्क पड़ जाता। दूसरी जो सरफराज ने बात की है कि सेकंड इनिंग पे डाल दिया अपना, वो ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा इशू आया आपने 311 रन पहली इनिंग में करवाए कैसे? 50-60 रन आपने ज़्यादा करवाए। ये मत बोलें कि सेकंड इनिंग में हमने 50-60 रन की लीड लेनी चाहिए थी। आपने रन इतने ज़्यादा कंसीड कराए पहली इनिंग में भी, और दूसरी इनिंग में भी 40 रन ज़्यादा करवा दिया आपने। आखिरी 3 विकेटों पे 88 रन बने। तो फ़र्क आपकी स्ट्रेटजी की, प्लानिंग के, कप्तानी के साथ साथ आपके सोच का फ़र्क है कि किस तरह से हमारी प्लेइंग 11 यहाँ पे खेलेगी। अगले टेस्ट मैच में आप देखें बहुत सारा चेंजेस, शान मसूद हो सकता है ना खेलें, उनके इंजरी है, और अब्दुल्ला शफीक पहुँच चुके हैं, वहीं पे थे, वो गए हुए थे कि CPL वो ग्लोबल लीग हो रही है वहाँ खेल रहे थे, वो उसमें ज्वाइन कर लेंगे। और आमिर जमाल की जगह सऊद शकील भी वहीं पे पहुँच गए हैं शायद, या पहुँच जाएंगे। तो जो हारे हुए प्लेयर जो लास्ट 16 टेस्ट में 12 हारे हुए हैं, वो ज्वाइन कर रहे हैं दोबारा से। तो बहुत ज़्यादा तवक्कुआत नहीं है, लेकिन अब इंडिविजुअल को खड़ा होना पड़ेगा कि इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस। देखिए हमारी टोटल 16-17 टेस्ट में 10 सेंचुरियाँ हैं टोटल यार,
सिर्फ 10 सेंचुरी और ज़्यादातर होम पे ही हुई हैं। तो रियलाइज़ करना पड़ेगा बैट्समैन को, बॉलर को, सबको कि अपनी परफॉर्मेंस से जितवाएं। अब आप इकट्ठा हो गए तो जितवा नहीं पा रहे। जैसे शान खड़ा हो गया या कोई एक प्लेयर खड़ा हो और वो गेम को लेके चले और बाकी तो चिप इन करते रहें, यही स्ट्रेटजी है। क्योंकि ये जो मैनेजमेंट है टू यंग है, टेस्ट क्रिकेट के लिए बहुत यंग मैनेजमेंट है, चाहे सरफराज हो, असद हो, उमर गुल हो या मंसूर अमजद हो जाएं, बहुत यंग है इसके लिए। इससे पहले अजहर महमूद थे। तो टेस्ट क्रिकेट में ना थोड़े से पुराने लोग होने चाहिए, पुराने मतलब कि उनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट का होना चाहिए इस फील्ड के अंदर, कोचिंग की फील्ड के अंदर। इसी तरह कप्तान को भी गाइड करने के लिए ऐसे लोग प्रॉपर होने चाहिए जो कि आपको फ्यूचर भी देखें और करंट सिनेरियो को भी देखते हुए टीम को लेके चलें। एंड सिकंदर, आई थिंक वन थिंग हमने इस वक्त में बात नहीं की, वो यू नो जस्ट टू प्रेज वेस्ट इंडीज़ एज वेल। आई थिंक दे डिड सो वेल। कैरेबियन एक मज़ा आता है उनकी पेस देखना, द वे दे सेलिब्रेट, दे वर द लाइफ ऑफ द पार्टी। क्योंकि पाकिस्तान, वो लोग हाई फाइव दे रहे थे, बड़ा कर रहे थे। पाकिस्तान जिस तरह आपने ऑब्जर्व किया था, वी वर जस्ट सो डल, ऑलमोस्ट फेल्ट वी वर डिफीटेड पहले से ना। हाँ, जो आपने ऑब्जर्व किया था, मैंने ऑब्जर्व किया था कि जब उसने 9वीं विकेट ली थी तो इमाम उनके पास बिल्कुल वेल डन, ऐसा था कि वो कह रहे थे मारे गए, हमें चेस करने पड़ेंगे। जहाँ तक वेस्ट इंडीज़ की आप बात करो, वो चीज़ मुझे ग्राउंड में नज़र नहीं आई जो कि हमने देखी हुई है। कि हमारे दौर में पूरा ग्राउंड भरा हुआ होता था, मतलब एक पूरा नहीं तो आधा तो ग्राउंड भरा हुआ होता था। वो जो सेलिब्रेशन, कैलेप्सो म्यूज़िक, डांस, हंगामा, वो मुझे वेस्ट इंडीज़ का वहाँ पे नज़र नहीं आया। बहुत कम लोग एक जगह बैठे हुए थे। बिल्कुल मुझे लगता है कि T20 क्रिकेट ने या वाइट बॉल क्रिकेट ने जो है ना, इसको बिल्कुल टेस्ट क्रिकेट को नीचे कर दिया है। और वेस्ट इंडीज़ हमेशा से ऐसे है। तो मैं तो ये सोच रहा हूँ कि हमारे दौर के बॉलर इस वक्त होते तो क्या होता। अगर वही जो गार्नर, क्राफ्ट, माइकल होल्डिंग, एंडी रॉबर्ट्स और जो और दूसरे एम्ब्रोस वगैरह थे, वो तो और भी ख़तरनाक होते इन पिचेस के ऊपर। तो वो लोग क्या क्रिटिसिज्म करते हैं अगर वो देखते हैं ऐसे बॉलर्स को, क्या बोलते हैं वो? कुछ भी नहीं, मतलब स्टैंडर्ड गिर गए हैं एक्चुअली। देखिए, जो फास्ट बॉलर आप बात करी थी ना कि कहाँ गए, ये नेचुरली बॉर्न होते हैं। आप किसी बॉलर को लाकर ये नहीं कह सकते कि यार ये अब इसको मैं तेज़ कर दूंगा, नहीं कर सकते। आप देखते हैं, पिक करते हैं। जैसे कि शोएब अख्तर को पिक किया गया, वकार यूनुस को पिक किया गया, इनको देखा गया, वसीम अकरम को खान मोहम्मद ने पिक किया कि यार ये अच्छा है, तेज़ है, लाओ। इस तरह लेकर आया जाता है। ये नहीं हो सकता कि आप एक बॉलर को लेके आएँ और उसको बोलें कि मैं इसको बना देता हूँ। ना, आप नहीं बना सकते। इट्स हैव टू बी नेचुरल, बहुत नेचुरल होना चाहिए। Alright. तो ठीक है, वी हैव टू वेट एंड सी। ओके, सो लास्ट मिनट रह गए। अहमद फॉर जी राशिद भाई जो बात कर रहे हैं ना, देखिए बनाया नहीं जाता, लेकिन आपके पास इन्वायरमेंट ऐसा था उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट का, पेसर्स बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहे थे और उसी में वो ये लोग सिस्टम में आए और वो ये बॉलर बन गए थे। अहमद, जस्ट वी गोट टू रैप अप, लास्ट मिनट हमारा रह गया है। जस्ट यही वाली आपसे भी बात करूंगी, व्हाट नेक्स्ट फॉर सेकंड टेस्ट? विल यू सी एनी चेंज? जैसे हम कह रहे शान मसूद मोस्ट प्रोबब्ली विल नॉट प्ले बिकॉज ऑफ हिज फ्रैक्चर। जी, शान मसूद नहीं खेलेंगे। उसके बाद आपने ग्रेड 2 से अब्दुल्ला शफीक को बुलाया, आपने जो डिजर्विंग प्लेयर्स से वो फिर से बुलाए नहीं है। आप कहते हैं डाटा जो है ना उसका एल्गो, मेरे ख्याल से वो आप भूल गए हैं कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट की तरफ करना था, जिसकी वो बात करते हैं आकिब जुवैद साहब, वो ग्रेड 2 की तरफ कर दिया एल्गो। और उसके बाद अब्दुल्ला शफीक को बुला लिया आपने, सही कहा। उसके बाद आपका सऊद शकील आ गया। ऐसा है क्या पाकिस्तान ने डेवलप क्या कर रहे हैं? तो आपने तो ये अगर खिलाई जा रहे हैं आप इन्हीं को जो लेके गए हैं, तो इन पे थोड़ा सा काम तो करना था। अगर 40-45 दिन का आप लोगों ने कैंप लगाया था और एक सीरीज को आप आगे परस्यू करने जा रहे हैं, तो उसके लिए आप थोड़े डिटरमिन्ड तो नजर आए, उस सीरीज को आप कोप और फाइट करते हुए तो नजर आए। आपने इन कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए ही प्रैक्टिस और ट्रेनिंग की थी और इतनी लंबा आपने जेल करवाया था लड़कों को, तो वहां तो बिल्कुल भी एग्जीक्यूशन नजर नहीं आई है किसी भी चीज के हिसाब से। तो अब क्या करेंगे? तो इनको पता हो जो ये चीजें कर रहे हैं, अल्लाह आलम। आके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है या पोस्ट मैच सेरेमनी होती है तो कप्तान कहता है कि वी प्लेड गुड क्रिकेट। भाई ये कौन सी गुड क्रिकेट है यार? अगर इस पे आप इतने बड़े मैच सोचे कि एक्सीलेंट क्रिकेट क्या होगी इनकी, कि अगर ये गुड क्रिकेट है कि इतने लंबे मार्जिन से, ठीक है, बस यही है और क्या कहें। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया अहमद, आपका राशिद भाई, आपको भी बहुत शुक्रिया। सिक्कू, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आई मीन ऑफ कोर्स सबसे भी ये सवाल है कि यू नो वी शुड फाइंड आउट, एंड हम लोगों को अकाउंटेबिलिटी पे भी बात करनी चाहिए, और क्या डोमेस्टिक परफॉर्मेंसेस रिवॉर्ड
हो रही हैं या सिर्फ फेमिलियर नेम्स? एनीवे, विल होप कि पाकिस्तान सेकंड सीरीज़ में सेकंड टेस्ट में कम बैक करे एंड लेवल कर ले सीरीज़. विल कीप एन आई ऑन दिस एंड आपको सब खबरों से अपडेट्स करते रहेंगे. अभी इतना ही वक्त. अल्लाह हाफ़िज़.